हमारे प्रभारी साहब ने ये बैठक बुलाया। अबुआ बजट 2025 में परिचर्चा हुई है। इससे पहले भी आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारे आदरणीय वित्त मंत्री के माध्यम से एक प्री बजट का चर्चा भी रखा गया था। बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल के आई थी। आज कुछ मुख्य चीज़ें निकल के आई, खास करके जैसे जातिगत जनगणना के लिए भी बजटीय प्रावधान हो बजट में। ये केवल बजट का भाषण या भाषण का अंग ना हो, मगर इसके लिए बजटीय प्रावधान भी किया जाए। उसी तरीके से जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जैसे है, उसी तरह से शेड्यूल कास्ट के लिए भी एक काउंसिल बनाने के लिए एक बजटीय प्रावधान किया जाए। ऐसे बहुत मुख्य बातें निकल के आई हैं। हमारे विभाग से कृषि संबंधित भी बहुत सारी बातें निकल के आई, विशेष रूप से कि हम लोगों को सिंचाई में ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आप देखेंगे तो इस राज्य को मुख्य रूप से 3 ही स्रोत है सिंचाई के लिए, एक मेजर इरिगेशन, माइनर इरिगेशन और हमारे जो कृषि विभाग से होता है भूमि संरक्षण के माध्यम से जो हम लोग तालाब का जीर्णोद्धार करते हैं। तो इन चीज़ों में भी फोकस एरिया बढ़ाने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें निकल के आई हैं। हमको लगता है सार्थक रही चर्चा, और अब देखना होगा कि कैसे हम लोग इन चीज़ों को आने वाले विधानसभा सत्र में उतारेंगे। मैम, कल का आम बजट आपने भी देखा, उसमें कहा गया कि लगता है कि केंद्र सरकार की जो भी बजट और जो भी घोषणाएं रही हैं वो केवल शब्दों का जाल रहा है। कभी भी उस पर वो लोग अमल नहीं हुए हैं। मैं बजटीय प्रावधान देख रही थी पिछले साल, देखिए एटीआर भी सरकार को पेश करना चाहिए। जो आपने एलोकेशन लिया था बजट का, उसका खर्च किस रूप से किया। 70,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए प्रावधान रखे गए थे, उससे महज बस 20,000 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। उसमें से 6,000 या 7,000 करोड़ इस राज्य सरकार को आना था, झारखंड को आना था। जीरो, नील बाय नील पैसा जेजेएम के तहत, जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे आया। शब्दों का जाल है, ये इसी तरह से चीज़ों को करते हैं। मगर आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि बिहार चुनाव है और दिल्ली चुनाव है, तो उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अपना बजट को पेश किया। मगर आम आदमी के लिए, रूरल अर्थव्यवस्था के लिए, ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए ठोस उस बजट में कुछ नहीं। झारखंड के किसान जो है वो बिल्कुल संभव है इस राज्य में, झारखंड जैसा राज्य नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग में पूरे देश भर में ये महारत हासिल कर सकता है। इसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है ऑर्गेनिक ये के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। क्योंकि आप आज देखेंगे तो अन्य राज्यों में तो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बहुत अधिक है, मगर नेचुरली झारखंड जैसे राज्य में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बहुत कम। अब ज़रूरत है कि ऐसे उत्पाद को हम लोग एक मार्केट, चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने का काम करें। मैडम, एक अंतिम सवाल है मैम, ये आप लोग का था कि जो सब्जियां हैं उसका भी एमएसपी हम लोग केरल के स्तर पर तय करेंगे, पिछली सरकार से भी था, अभी तक हुआ नहीं है। अभी भी आप तो क्योंकि मटर जाती रहती हैं, क्या रेट मिल रहा है किसानों को पता है? देखिए, सब्जी पेरिशेबल गुड है। सरकार उसमें एमएसपी तय करेगी या मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाएगी, ये तय करने वाली बात है। इसमें अभी चर्चा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कुछ चीज़ों में मैं चर्चा करना चाहूँगी। उसके बाद ठोस कुछ घोषणा आप लोगों के सामने मैं करूँगी।